सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में है ये, और इसमें ये पहली फॉर्मूला आज हमने प्रूव करनी है। प्रूव दैट साइन ऑफ a प्लस बी इनटू साइन ऑफ a माइनस बी दैट्स इक्वल sin square a minus sin square b, and the second formula which is related with it is prove that cos of a plus b into cos of a minus b that's equal cos square a माइनस sin square b। अब इन दोनों का प्रूफ जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। इससे पहले बेटा हमने पढ़ा कि साइन ऑफ a प्लस बी एक फॉर्मूला है, दूसरी फॉर्मूला है cos ऑफ a प्लस बी। उन्हीं का हेल्प लेके हम इनको प्रूव कर सकते हैं। देखिए, मैं पहला दिखाऊंगा, पहले पार्ट का प्रूफ, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। मैं इसको डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूँ, एल एच एस इट्स इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। अब यहाँ पे सिंपली ये फॉर्मूला बन गई, साइन ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होती है वो हमने प्रूव किया है ऑलरेडी। साइन ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होता है, दैट इज सिंपली साइन ए इनटू कॉस बी प्लस होता है बेटा कॉस ए इनटू साइन बी, कॉस ए इनटू साइन बी। ये हो गए इसके वैल्यू साइन ऑफ ए प्लस बी। अब साथ में इसका है साइन ऑफ ए माइनस बी, वो किसके बराबर होता है, वो भी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस होगा शाबाश कॉस ए इंटू साइन बी। अब देख लीजिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इधर है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक आइडेंटिटी बनाती है, कौन सी, यहाँ पे मैं मार्क करके लेता हूँ ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी विच सिंपली गिव्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के बदले आप यहाँ पे लिखेंगे ये वाला सारा हिस्सा जो है इट विल बी ट्रीटेड एज ए, तो ये बनेगा साइन ए कॉस बी और इसका स्क्वायर हो जाएगा, हो गया ए स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का वैल्यू है कॉस ए इंटू साइन बी और हो जाएगा इसका स्क्वायर, सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप जब इसका स्क्वायरिंग खोलेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर बी माइनस यहाँ पे बेटा होगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब देखिए हमें अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलना है, हमें करना क्या है, इसमें आपको साइन इधर भी चाहिए इधर भी चाहिए, मीन्स यहाँ पे कॉस आपको रिप्लेस करना है, ये आपको रिप्लेस करना है और यहाँ से ये आपको रिप्लेस करना है। अब कैसे रिप्लेस करेंगे, ये आप अपनी जगह रख लो, साइन स्क्वायर ए, ये चेंज करेंगे, आपको पता है ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी फ्रॉम एन आइडेंटिटी। ओके, तो यहाँ से होगा माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को भी हमें चेंज करना है बेटा, कॉस स्क्वायर ए के बदले लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और मल्टीपल इसमें है बेटा साइन स्क्वायर बी। तो चलिए ये हमने चेंज कर दिया आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, वहीं से हमने ये वैल्यूज डिडक्ट किए। अब आप सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, साइन स्क्वायर ए विद 1 गिव्स साइन स्क्वायर ए माइनस
यहाँ से साइन स्क्वायर ए, यहाँ से साइन स्क्वायर बी। हालांकि एंगल अलग अलग है तो ये अपनी ही जगह पे ऐसे ही रहेंगे। साइन स्क्वायर ए एक टर्म होगी, दूसरी हो जाएगी साइन स्क्वायर बी। उसके बाद यहाँ पे होगा माइनस 1 से साइन स्क्वायर बी को मल्टीपल कर लो तो आ जाएगा साइन स्क्वायर बी। फिर उसके बाद माइनस माइनस से टकरा के प्लस देता है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर बी। ओके, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे लाइक टर्म्स है, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, यहाँ पे भी है साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये दो टर्म्स आपस में कैंसिल होगी। तो वहाँ से आपका आंसर जो है वो आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यही तो आपको पहली फॉर्मूला में प्रूव करना था। प्रूव दैट, शाबाश, क्या था, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी तरह आप ये दूसरी आइडेंटिटी भी आराम से कर सकते हैं, ये आपका असाइनमेंट रहेगा। प्रूव दैट कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसमें आपको फॉर्मूला आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई करनी है, कॉस ऑफ ए प्लस बी वाली फॉर्मूला है और दूसरी है कॉस ऑफ ए माइनस बी वाली फॉर्मूला। तो बेटा ये आप इसमें इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से आपका इसका प्रूफ जनरेट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। नाउ वी हैव सेकंड पॉइंट रिलेटेड टू इट, दैट्स प्रूव दैट कॉट ऑफ ए प्लस बी। इधर मैं लिख के रखता हूँ कॉट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट ए, शाबाश, ये है कॉस ऑफ ए प्लस बी अपॉन साइन ऑफ ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन साइन ऑफ ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी किस क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, साइन ए साइन बी, इस क्वांटिटी से हम इसको डिवाइड करेंगे, साइन ए साइन बी से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस विल बी इक्वल, यहाँ पे कॉस ए कॉस बी होगा, कॉस ए यहाँ पे कॉस बी, डिवाइड करना है किस क्वांटिटी से, साइन ए और साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। फिर इसकी दूसरी टर्म है माइनस साइन ए साइन बी, डिवाइड करना है इसी क्वांटिटी से साइन ए इंटू साइन बी, होल डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस बी डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू साइन बी, शाबाश। फिर उसके बाद है प्लस नेक्स्ट क्वांटिटी कॉस ए साइन बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी। ओके, तो हमने क्या कर दिया, इस क्वांटिटी को हमने न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया। यहाँ पे आप देख लीजिए कॉस एंगल ए है, इधर भी ए है, तो कॉस में साइन होता है बेटा कॉट, तो लिखेंगे दिस इज कॉट ऑफ ए। उसके बाद है कॉस बाय साइन, ये भी कॉट हो गया तो लिखेंगे कॉट बी। ये सारा कैंसिल होगा, साइन ए के साथ साइन बी के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 अपॉन साइन और साइन कैंसिल हो गया, साइन ए कॉस बी बाय साइन बी, वो बेटा होता है कॉट बी प्लस यहाँ पे साइन बी और साइन बी कैंसिल होगा, कॉस बाय साइन फिर से कॉट होता है तो लिखेंगे कॉट ऑफ ए। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और यू राइट कॉट ऑफ ए प्लस बी दैट्स इक्वल टू कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। अब इसी फॉर्मूला में आप क्या करेंगे, इसमें आप कॉट ऑफ ए माइनस बी निकाल सकते हैं, जो मैंने इधर लिख के रखा है कॉट ऑफ ए माइनस बी। अब इसमें करना क्या है, इसमें कॉट ए को अपनी ही जगह पे रखो, कॉट बी को रिप्लेस कर दो, यानी बी को रिप्लेस करना है माइनस बी से।
इसका मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा कॉट ऑफ माइनस बी। आप जानते हैं कॉट एमिट करेगा माइनस को, तो ये ऊपर से ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी, इस +1 पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। कॉट बी के बदले कॉट माइनस बी होगा, वो माइनस एमिट हो जाएगा और इधर कॉट ए अपनी ही जगह पे होगा। फिर वो माइनस ऊपर वाले इस न्यूमरेटर के साथ कॉमन निकाल के काट लेना, तो वहाँ से आपकी दूसरी फार्मूला ये बन जाएगी। ये दूसरी फार्मूला आपको इसका असाइनमेंट रहेगा। ऊपर वाली में भी दूसरी फार्मूला असाइनमेंट है और इधर भी इस नेक्स्ट पॉइंट में दूसरी फार्मूला आपका असाइनमेंट रहेगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज़ प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 75। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ये जेई के क्वेश्चन जो होते हैं उनमें हमें ये हेल्प देता है। साइन ऑफ 75 डिग्री, इसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, साइन 75 डिग्री। और इसका वैल्यू हमेशा किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 4। इसके बराबर ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 4। और यही होगा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे एंगल 75 है, 75 को छोड़ के आप इसको देख लिए कॉम्प्लीमेंट्री अगर बनाएंगे, वो कॉम्प्लीमेंट्री क्या है 75 का, वो 15 है। इसका मतलब ये जो साइन 75 का ये वैल्यू है स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, यही होगा बेटा किसका वैल्यू, कॉस ऑफ 15 डिग्री। ओके, यही होगा किसका वैल्यू, कॉस ऑफ 15 डिग्री। अब आप कहेंगे सर क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे 15 का कॉम्प्लीमेंट 75 है, 75 का कॉम्प्लीमेंट 15 है। जो साइन 75 का वैल्यू होगा वही कॉस 15 का भी होगा। जैसे आपने पढ़ा है जो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है वो होता है साइन ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि 30 और 60 बनाता है 90। तो इसीलिए क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन का कॉम्प्लीमेंट फंक्शन कॉस है, कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन है। जैसे कॉस 0 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो होगा साइन 90 डिग्री का वैल्यू। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो होगा साइन 45 डिग्री का वैल्यू। बिकॉज दीज आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है। तो इसी तरह यहाँ पे भी है, साइन 75 का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वैल्यू जो यहाँ पे है वो है कॉस 15। तो इसीलिए आप ये याद रखेंगे। अब सवाल है सर कैसे इसका प्रूफ हम करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रूफ में साइन 75 डिग्री, शाबाश, साइन 75 डिग्री। आप इसको ब्रेक करेंगे, साइन 75 को ब्रेक कर दो। आप लिखेंगे दिस इज़ 45 प्लस 30, जो स्पेशल एंगल्स हमारे हैं। मैं लिखूँगा साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस होगा 30 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो 75 देता है। अब ये हमने फॉर्मूला पढ़ी है, साइन ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होता है। लेट मी जूम इट प्रॉपरली। साइन ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होता है, एक सेकेंड। ओके, आप जानते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी होता है साइन ए, तो आप लिखेंगे साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू कॉस बी मीनस कॉस ऑफ 30 डिग्री और प्लस कॉस ए मीनस कॉस ऑफ 45 डिग्री इंटू साइन ऑफ बी मीनस साइन ऑफ 30 डिग्री। ये फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब कीजिए वैल्यू इसमें सबस्टिट्यूट, साइन 45 होता है बेटा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू कॉस 30 होता है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। टेबल फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2 प्लस यहाँ पे क्या होगा कॉस 45 फिर से 1/√2। ओके, और यहाँ से साइन 30 होता है किसके बराबर 1/2 के बराबर। ओके, तो अब यहाँ पे इसका हम सिंपलीफिकेशन देखेंगे, √3 को मल्टीपल 1 कीजिए, √3/2 टू √2 प्लस यहाँ पे होगा 1 × 1 1/2 √2।
ओके। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, दिस इज़ इक्वल टू यहाँ पे √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 √2, √3 + 1 अपॉन 2 √2। ये भी आप इसमें याद रख सकते हैं, √3 + 1 अपॉन 2 √2। लेकिन अगर आप इसको रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर में, √2 है इसको हटाएंगे, चलो √2 से ऊपर मल्टीपल भी कर लो, डिवाइड भी कर लो, तो यहाँ से आपका आंसर होगा, यहाँ से √2 को इधर मल्टीपल कर लो तो सीधे √6 होगा, प्लस यहाँ पे होगा बेटा √2, और डिनोमिनेटर में 2 अपनी जगह, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया √6, ओके, प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2 × 2 दैट गिव्स 4। तो ये इम्पोर्टेंट वैल्यू है, ये आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, प्रूफ इसका यहीं पे है, बट फिर भी आपको इसको मेमोराइज़ करना है क्योंकि ये आपको हेल्प देता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। sin 75 वही होगा आपका cos 15 भी। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 15 डिग्री, sin 15 डिग्री, sin 15 का अगर तुम्हें वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे। ओके, जो sin 15 डिग्री है उसका वैल्यू भी आप इसी तरह निकाल सकते हैं। sin 15 होगा cos ऑफ 75 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, और इसका वैल्यू तुम निकाल पाओगे कैसे, इसी तरह आप ब्रेक करोगे उसको। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब किसके बराबर होगा, जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे cos ऑफ 75 डिग्री जो है दैट्स इक्वल टू cos ऑफ, इधर ब्रेक कर दो 45 डिग्री प्लस होगा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा बेटा cos 45 + 30 यानी cos ऑफ a + b किसके बराबर है, cos a मीनस cos 45 डिग्री इंटू साइन इंटू cos b होगा cos 30 डिग्री प्लस हो जाएगा sin a मतलब sin 45 इंटू साइन 30 डिग्री, क्योंकि फॉर्मूला है cos ऑफ a + b, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये बनेगा cos 45 1/√2, और यहाँ पे cos 30 होता है √3/2 माइनस sin 45 ये हो गया 1/√2 और sin 30 होता है 1/2। तो अगर आप देखेंगे ये बनेगा √3/2√2 माइनस 1/2√2, तो इसका उल्टा, इसका आपके देखेंगे बेस सेम है, तो ये बनेगा √3 -1 अपॉन 2√2, रैशनलाइज कर दो √2 अपॉन √2, तो यहाँ से आपको हो जाएगा √6 माइनस √2 अपॉन यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे देखेंगे √6 माइनस √2/4 उधर ऊपर आया था √6 + √2/4, इसमें खाली माइनस का डिफरेंस है, माइनस का डिफरेंस है, बाकी ये वैल्यू सेम ही है। तो यहाँ पे आप इसका वैल्यू जो आप याद रखोगे वो है √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो ये हो गया आपका cos 75 का हो या sin 15 डिग्री का हो। इसी तरह जो तीसरा पॉइंट है दैट इज़ tan ऑफ 15 डिग्री, tan ऑफ 15 डिग्री, इसका वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। tan 15 कैसे निकालेंगे, ये भी बिल्कुल आसान है, लिखेंगे tan 15 को ब्रेक कीजिए स्पेशल एंगल्स में, मैं लिखूँगा 60 डिग्री, शाबाश 60 में से कितने काटेंगे -45 डिग्री, सही है, 60 - 45, 60 - 45। अब ये बनी फॉर्मूला tan ऑफ a - b, tan ऑफ a - b किसके बराबर होता है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 + tan a इंटू tan b, जो हमने किया है क्लास में। तो इधर मैं लिख लेता हूँ, दिस इज़ tan a tan 60 माइनस tan b tan 45 डिवाइडेड बाई
1 प्लस tan A इंटू tan B, यानी tan 60 इंटू tan 45 डिग्री। ओके, तो ये आप वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब tan 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर होता है, tan 60 माइनस tan 45 बेटा 1 के बराबर, डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर, और tan 45 मल्टीपल 1 करेंगे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है इसको आप लिखेंगे ऐसे √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अब सिमिलर पैटर्न पे इधर लिखेंगे पहले √3 फिर उसके बाद +1। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सा वैल्यू है। इसी तरह आप बाकी tan को cot में देख लीजिए, cot को tan में देख लीजिए, या sin का रेसिप्रोकल cosec, उधर से cos का रेसिप्रोकल sec, तो ये वैल्यूज़ उस 15 डिग्री एंगल में या 75 में चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से ये कुछ इंपॉर्टेंट सी फार्मूला है जो हमने आज डिराइव कर दी, और बेटा इनको आप मेमोराइज़ करने की कोशिश करेंगे। इसको मैं अभी इस पेज को भी आपके साथ शेयर करूँगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा, और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इफ़ tan ऑफ A, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ़ tan ऑफ A इज इक्वल टू A अपॉन A प्लस 1, A अपॉन A प्लस 1, एंड tan B is equal to 1 upon 2A plus 1, 1 upon 2A plus 1. Prove that A plus B is equal to 45 डिग्री। ये आपको चेक करना है। tan A plus A upon A plus 1, tan B is equal to 1 upon 2A plus 1. Prove that A plus B is equal to 45 डिग्री। अब कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है, वही जो करना है फॉर्मूला tan की अप्लाई करनी है। आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस वी नो दैट tan ऑफ A प्लस B दैट्स इक्वल टू tan A प्लस tan B, शाबाश, अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। ये फार्मूला हमारी है। तो चलिए tan A हमारे पास दे के है, दैट इज़ A अपॉन A प्लस 1, तो इसका मतलब है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इज़ इक्वल टू A अपॉन A प्लस 1। अच्छा, प्लस tan B का वैल्यू भी है 1 अपॉन 2A प्लस 1 अपॉन 2A प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A का वैल्यू है A अपॉन A प्लस 1 इंटू tan B का वैल्यू है 1 अपॉन 2A प्लस 1। अब इसको आप सिंपलीफाई करेंगे, देख लीजिए इसका वैल्यू क्या निकलेगा। यहाँ से फ़िलहाल मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल, A इंटू 2A प्लस 1, A इंटू 2A प्लस 1, और यहाँ पे प्लस 1 इंटू A प्लस 1, तो A प्लस 1 ये होता है। ओके, डिनोमिनेटर में ये जो क्वांटिटी है 2A प्लस 1 इंटू A प्लस 1, वो मैं इसके साथ काट ही लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी सेम डिनोमिनेटर है। चलिए वो नेगलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ से डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीपल कर दो, A प्लस 1 इंटू 2A प्लस 1 को 1 के साथ मल्टीपल करना है, तो ऐसा आएगा A प्लस 1 इंटू 2A प्लस 1, फिर माइनस करना है इसमें से, A इंटू 1 इज़ A, तो वो माइनस A हो जाएगा इसमें। अब उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू आप चेकआउट करेंगे, तो ये हो गया 2A इंटू A, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये हो गया 2A इंटू A, दैट इज़ 2A स्क्वायर प्लस A प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी 2A इंटू A 2A स्क्वायर, फिर उसके बाद A इंटू 2A दैट इज़ A प्लस A इंटू 1 दैट इज़ A प्लस अगेन 2A होगा, हाँ, प्लस होगा 1, माइनस हो जाएगा ये A। ओके, तो यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ पे अब क्या होगा 2A स्क्वायर प्लस 2A प्लस 1, ये हो गया 2A स्क्वायर प्लस 2A प्लस 1, क्योंकि इनको ऐड करना है, और डिनोमिनेटर में क्या होगा 2A स्क्वायर, यहाँ से A
और यहाँ से माइनस है, ये कैंसिल हो गया, तो प्लस हो जाएगा 2a प्लस हो जाएगा 1, तो ये सारा इसके साथ कैंसिल हो गया, आपका आंसर इधर 1 आ गया। बट ये लेफ्ट साइड में किसके बराबर था, दिस वाज इक्वल tan ऑफ a प्लस b विच इज़ इक्वल टू 1। अब देख लीजिए tan ऑफ a प्लस b 1 के बराबर हो गया। अप्लाई tan इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, या ऐसे करेंगे tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू tan किस एंगल पे 1 होता है, दैट इज tan ऑफ π/4 या tan 45 डिग्री। ओके, तो यहाँ से tan और इनवर्स कैंसिल होएगा, तो इसका मतलब है a प्लस b जो है दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। यही तो आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो इसी के रिगार्डिंग आते हैं। अब मैं इसको असाइनमेंट के तौर पर एक और क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन होगा, इफ़ cos ऑफ a इज इक्वल टू 1/7, cos a 1/7, cos ऑफ b इज इक्वल टू 13/14। ओके, a बीइंग पॉजिटिव अक्यूट, यहाँ पे आप लिखेंगे a और यहाँ पे b जो है ये पॉजिटिव है और साथ में अक्यूट है, अक्यूट। शाबाश, ये है बेटा, इफ़ cos a इज़ इक्वल टू 1/7, cos b इज़ इक्वल टू 13/7, a और b वो पॉजिटिव एंगल्स है और साथ में अक्यूट एंगल्स है, तो आपने प्रूव करना है a माइनस बी, प्रूव दैट a माइनस बी इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। इसी अकॉर्डिंग इसको आप देखेंगे बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए इनको। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।